प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावन यीशु मसीह फिर एक बार खुदा के पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए अवसर दिया, इसलिए खुदा को धन्यवाद करता हूँ। और आप सबों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, तो वो आप सबों को आशीष करे। आज का जो विषय है उसके फाटक जले हुए हैं। नेहमिया की किताब पहला अध्याय 3 वचन, उसके फाटक जले हुए हैं। नेहमिया की किताब पहला अध्याय 3 वचन। इसमें दो छोटा विषय है। एक है, पहला हम अर्थ और वचन देखेंगे, उसके बाद 12 फाटक जो नेहमिया की पुस्तक में है उसी को भी हम देखेंगे। तो ये दो छोटा विषय है। तो आज हम इस पवित्र कलाम से सारी बातों को देखने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने अवसर दिया, मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते। आज इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि हम समझ कर तुझे आदर करें, सम्मान करें और आपके करीब आए, और जो आपकी दृष्टि में योग्य हम करें और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड, हर शैतान के अंधे से हमें बचा, तेरे मार्गों में हमें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है उसके फाटक जले हुए हैं। नेहमिया की किताब पहला अध्याय 3 वचन। नेहमिया की किताब हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे ये शहरपना जो फाटक, शहरपना भी है, फाटक भी है। नेहमिया की किताब में इसको दोबारा लोग बांध रहे, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ने आके मंदिर तोड़ा। इजरायली लोगों ने घिनौना काम करने से मंदिर टूट गए, और उसके बाद नेहमिया ने काफी समय उपवास प्रार्थना किए। किस्लू महीने से निसान महीना उन्होंने उपवास प्रार्थना किए, परमेश्वर से विनती किए। उसी के बाद राजा ने उन्हें अनुमति दी, और उसी के द्वारा नेहमिया ये जो फाटक और शहरपना, क्योंकि शहरपना गिरा हुआ और फाटक जला हुआ, ये दोनों को बनाने में राजा ने अनुमति दिया। और ये जो आत्मिक तौर से हमारे लिए ये जो शहरपना है वो हमें उद्धार बताते, और फाटक जो है यश मतलब स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करना। यश मतलब परमेश्वर की स्तुति करना। तो ये इसका आत्मिक अर्थ है। तो जैसे नेहमिया ने शहरपना को बनाया, फाटक को बनाया, वैसे आज हम मनुष्य की जो फाटक और मनुष्य की जो शहरपना टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, मनुष्य की जीवन पाप से, बीमारी से जला हुआ जीवन को उसे दोबारा बांधना है। ये है आत्मिक तौर से जो अर्थ है। इसलिए जब हम पहले जो विषय अर्थ और वचन जब देखेंगे तो यशायाह नबी उसका 60वां अध्याय 18 वचन, आइज़ाया 60:18, वहां पे फाटक का नाम यश रहेगी। यश मतलब परमेश्वर की स्तुति करना या याग की स्तुति करना। तो फाटक याग की स्तुति करना। जैसे एक व्यक्ति जिसका शहरपना टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, पाप, बीमारी, अलग अलग परिस्थिति के अंदर उसका जीवन एक गिरा हुआ जीवन है, तो उसके फाटक को दोबारा बनाना है और उसके जला हुआ जीवन को मसीह में खड़ा करना है। तो इसलिए एक व्यक्ति को ले आकर उन्हें स्तुति क्या चीज है या यश क्या चीज है उसी को समझाना और उद्धार की मार्ग उन्हें बताना ये जरूरी है। इसलिए फाटक का नाम है यश रहेगी। इसलिए
और भी कुछ वचन हम खुदा के पवित्र कलाम से जब हम पढ़ेंगे, जैसे भजन 118 उसका 19 से 21, Psalms 118 19 to 21, ये वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखे, मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याग का धन्यवाद करूंगा, याग की धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इसे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है, मेरे उद्धार ठहर गया है। तो इसलिए ये जो फाटक जो है, वहां से धर्मी प्रवेश कर कर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का यश, मतलब परमेश्वर की स्तुति करना, क्योंकि ये खुदा ने जो मंदिर बनाए थे इसलिए थे कि लोग वहां पे आकर खुदा की स्तुति, आराधना, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। इसलिए इस वचन को हमने खुदा के पवित्र कलाम से ये वचन जो पढ़े, उसी समान भजन 68 चौथा वचन, Psalm 68 verse 4, वहां पे भी लिखा है, परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। तो इसलिए यह की स्तुति करना है, बाइबल के अंदर लिखा है, उसके नाम के गीत गाना है और भजन भी गाना है, उसकी स्तुति करना है, क्योंकि वो स्तुति योग्य परमेश्वर है। इसलिए फाटक जो है वो यश या स्तुति हमें दर्शाता है। इसलिए आज हमें जो लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते, उन्हें ले आकर ये यश की मार्ग, उद्धार की मार्ग हमें उसे बताकर उसके गिरा हुआ शहरपना जो टूटा हुआ है उसी को बनाना है, और उनके फाटक जो जला है उसी से उसकी स्तुति करवा के लेना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आज आपको खुदा के पवित्र कलाम से अर्थ और वचन को खुदा के पवित्र कलाम से हमने पढ़कर सुनाया। अब हम दूसरा विषय में जब प्रवेश करेंगे, यह है 12 फाटक। नेहमिया की पुस्तक में 12 फाटक है, तो वो क्या क्या है उसी को हम एक एक देखेंगे। तो नेहमिया की किताब 3 अध्याय पहला वचन में बेर फाटक है। ये जो 12 फाटक में एक फाटक था बेर फाटक, ये हमें आत्मिक तौर से आज हमें क्या दर्शा रहा है। यूहन्ना के शुभ वर्तमान 10:27, जॉन चैप्टर 10:27, यहाँ पे लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो बाइबल के अंदर लिखा है मेरा भेड़ जो है, तो खुदा की भेड़ हो, तो वो भेड़ जो है बाइबल के अंदर लिखा है वही उनका शब्द सुनेंगे, वचन सुनेंगे। तो इसलिए ये जो भेड़ फाटक है, ये वो भेड़ है जो खुदा के पवित्र कलाम सुनते हैं। और भी यूहन्ना की सुवर्तमान 10:11, जॉन चैप्टर 10:11, वहां पे लिखा है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है एक अच्छा चरवा बनकर वो भेड़ों के लिए अपने प्राण देकर हमको पापों से बचाया। जैसे मनुष्य की जो शहरपना टूटा हुआ है, मनुष्य की जो फाटक जला हुआ है, उसको परमेश्वर अपने प्राण देकर, खुदावन यीशु मसीह अपने प्राण देकर उस मनुष्य को, चाहे वो किधर का भी हो, खुदा उसे बचाता है। उस खुदा के लिए धर्म, जात, भेदभाव, ऊंच नीच कुछ नहीं है, वो सभी से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि उनका शहरपना जो टूटा हुआ है, उनका फाटक जो जला हुआ है, वो वैसी पापों के अंदर अपने जीवन बिताए। वो उनकी इच्छा नहीं है। हालांकि उनकी इच्छा है कि हर व्यक्ति बचे और सच्चा खुदा को जाने और प्रभु की भेड़ बने, ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। यह है पहला फाटक जो हमने देखा। दूसरा फाटक नेहमिया की किताब 3 अध्याय 3 वचन में मछली फाटक है।
दूसरा फाटक जो है मछली फाटक, नेहमिया चैप्टर 3 वर्स 3 में मछली फाटक है। ये हमें आत्मिक तौर से क्या दर्शा रहा है? जब हम मत्ती की सुवर्तमान 4 अध्याय 18 से 20 पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 4 18 to 20, जब हम ये वचन पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने, मतलब यीशु मसीह, यशोदी मसीह, उसने दो भाइयों को अर्थात सिमोन को जो पत्रोस कहलाता है और उसके भाई आंद्रियास जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो यीशु मसीह ने जब इस धरती में आए तो खुदावन यीशुआ ने ये दोनों भाई सिमियोन और आंद्रियास, ये दोनों को जाल फेंकते हुए प्रभु ने देखा। अब यहाँ पे पवित्र शास्त्र के अंदर 3 सेवाएं, एक है जाल फेंकना, दूसरा है जाल सिलाना और तीसरा है तंबू। उसको इंग्लिश में बोलता है कास्टिंग मिनिस्ट्री, मेंडिंग मिनिस्ट्री एंड टेंट मिनिस्ट्री। अब ये तीनों भी वचन में है। ये खुदा ने चुने हुए प्रेरितों को दिया गया है। जैसे सिमियोन और आंद्रियास को यहाँ पे हम देखेंगे, ये जाल फेंकने वाले थे। मतलब जाल फेंकना मतलब प्रचार करना। तो ये सभी का काम है, खाली उनका नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि वो मछुए थे और उन्होंने काफी समय मच्छी को पकड़ते गए, इसलिए खुदा ने अभी कहा अभी मनुष्य को पकड़ो। इसलिए प्रभु ने इनको ये सेवा दिए थे, जाल फेंकने का मतलब प्रीचिंग मिनिस्ट्री, प्रचार करने का सेवा उनको दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि उनके और 2 भाई थे, योना और याकूब, और ये जो जाल थे वो टूट गए थे, उसको सिला रहे थे। उसको बोलता है इंग्लिश में मेंडिंग मिनिस्ट्री, सिलाने का सेवा। ये है 2 दिल जो टूटा हुआ है उसको सिलाना, मतलब प्रेम से। इसलिए युवान की वर्तमान और पहला युवान, दूसरा युवान, तीसरा युवान, ये सब पढ़ेंगे तो प्रेम के विषय में ज्यादा उल्लेख किया गया है। इसलिए प्रेम से ही आप किसी को जी सकता है, प्रेम से ही 2 टूटा हुआ दिल को आप बना सकता है। इसलिए जो फाटक जला हुआ है और जो शहरपना टूटा हुआ है, इसको भी सिलाने का काम प्रभु ने आपको और हमको दिया गया। इसलिए आज हमें भी ये कार्य करना है कि हम भी मछली फाटक में रहकर हमें भी लोगों को सत्य के मार्गों में ले आना, ये आपका और मेरा काम है। जब खुदा के वचन सिमियोन और आंद्रियास ने सुना, लिखा है कि वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो आज हम उसके पीछे हो लेना है, ताकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह धरती में आकर काफी मछलियों को पकड़े, और उसी समान आज हम भी जो सेवा प्रभु ने दिए हम करें। तो चाहे खुदा ने आपको जाल फेंकने की सेवा मतलब प्रचार करने का सेवा, या आपको सिलाने का सेवा मेंडिंग मिनिस्ट्री, या आपको तंबू की सेवा जो है, जो सेवा प्रभु ने परमेश्वर के दास पौलुस को दिए गए, क्योंकि वो स्वयं तंबू बनाने वाले थे और उन्होंने काफी जगह के अंदर जाकर परमेश्वर के तंबू को खड़ा किया, मंडली को खड़ा किया। जैसे 7 मंडलियां उन्होंने खड़ा किया, जैसे रोम थे पहला, दूसरा है कोरिन्थ, तीसरा है गलेशिया, फिर हमने देखा कि इफिसस चौथा, 5वां था फिलिपी, 6वां था कोलोसी, 7वां था थस्सलुनीका। ये सब जगह पे जाके इन्होंने तंबू डाले, मंडली खड़ा किया। तंबू मतलब मंडली खड़ा करना, और इन्होंने वही मंडली खड़ा किया। तो ये है तीसरा जो सेवा हमने देखा। तो इसलिए ये जाल फेंकने का एक सेवा है, जहाँ पे हम मछली को ले आना। दूसरा जो है सिलाने का काम, टूटा हुआ लोगों को सही मार्गों में ले आना। और तंबू जो मिनिस्ट्री है, टेंट मिनिस्ट्री, वो है मंडली में लोगों को लेके आकर
खुदा के पवित्र कलाम सिखाना, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़ और मेरे मेमने को चराओ। तो मेमने को भी चराना है, भेड़ों को चराना। मेमना है नए नए विश्वासी, भेड़ है काफी साल से, लेकिन दोनों को भी खुदा ने चरवाने के लिए कहा। 2 बार खुदा ने कहा भेड़ों को चरवा। तो इसलिए ये जो मछली फाटक के विषय में मैंने कई वचनों को आपको दर्शाया, ये है दूसरा फाटक जो खुदा के पवित्र कलाम में लिखा है। तीसरा जो फाटक है, नहम्याह की किताब 3 अध्याय 6 वचन, नहम्याह चैप्टर 3 वर्स 6। यहाँ पे पुराने फाटक है, जैसे इंग्लिश में ओल्ड गेट, ये है पुराने फाटक। कई वचन इसी के विषय में भी हम देखेंगे, ये आत्मिक तौर से हमें क्या दर्शा रहा है। जैसे भजन 74 उसका 12 वचन, साम 74 वर्स 12, 74 इसका 12 वचन भजन। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वो पृथ्वी पर उद्धार का काम करता आया है। तो इसलिए परमेश्वर प्राचीन काल से, मतलब लिखा है कि पुराने समय से, वो पुराना फाटक हमें परमेश्वर दर्शा रहा है। इसलिए दानियल की किताब 7वां अध्याय 9वां वचन, दानियल चैप्टर 7-9, ये अध्याय भी जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है अति प्राचीन विराजमान हुआ। लिखा है कि अति प्राचीन, मतलब परमेश्वर जो है प्राचीन से है, शुरू से है। तो ये है ओल्ड गेट, मतलब ये फाटक जो है। पर इसलिए आज वही पुराना समय से वही है, वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस खुदा को हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो पुराना फाटक है। तो ये पुराना फाटक हमें परमेश्वर को याद दिला रहा है, खुदावन यीशु को याद दिला रहा है कि वो प्राचीन से है, वो परमेश्वर प्राचीन से विराजमान है। इसलिए उस खुदा को हमें धन्यवाद करना चाहिए। यह है तीसरा फाटक, हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। चौथा जो फाटक है, नहम्याह की किताब 3 अध्याय 13 वचन, नहम्याह चैप्टर 3 वर्स 13, वो है तराई की फाटक, या इंग्लिश में वैली गेट, तराई की फाटक। ये आत्मिक तौर से हमें क्या बताता है? तराई खुदा के पवित्र कलाम से ये हमें मरण की छाया दर्शाता है। जैसे कई वचन जब हम पढ़ेंगे, वचन इसका 23वां अध्याय 4 वचन, साम्स 23:4, ये वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से बनी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो तराई जो है, ये मरण की छाया हमें दर्शाता है। हम जब विश्वास में नहीं थे, हमारे ऊपर भी ये मरण की छाया थे, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के नाम को जब जाने, विश्वास किए, तब खुदा ने हमको वो तराई से निकालकर परमेश्वर ने हमें बाहर लिया है। जैसे हमारे भी और आपके भी शहरपना टूटा हुआ था, फाटक जला हुआ था, पाप के अंदर अपने जीवन काफी सालों से बिता रहे थे। लेकिन ये तराई में जब हम पढ़े, तो प्रभु ने हमें वहां से निकालकर, बाइबल के अंदर लिखा है, उजाले में ले आए। क्योंकि लिखा है कि तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो परमेश्वर ही हमें शांति दे सकता है, वो शांति का राजा है। इसलिए प्रभु ने इस वचन लिखा है। तो इसलिए ये जो घोर अंधकार है, ये तराई पूरा घोर अंधकार है। हम सब एक समय में घोर अंधकार के अंदर चल रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमें वहां से ले आकर उजाले में ले आए, अंधेरे से बाहर निकले। इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए आज काफी लोग तराई में हैं, तो आज हमें उनके लिए भी दुआ करना है, ताकि प्रभु उन्हें उस तराई से बाहर ले आए। हम और भी कुछ वचन देखेंगे। एजिकियल इसके 37वां अध्याय 1 वचन, एजिकियल 37:1, यहाँ पे एजिकियल नबी ने कुछ दर्शन देखे, उसी के विषय में हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में
खड़ा कर दिया। तो इनको एजिकियल नबी को परमेश्वर ने तराई के बीच में खड़ा किया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, तो सूखा हड्डी, इंग्लिश में लिखा है ड्राई बोन्स, तो सूखी हड्डी से भरा हुआ था। तो चौथा वचन में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो एक समय में आत्मिक तौर से हम भी सब सूखे हुए हड्डी थे, लेकिन जब यहोवा के वचन, खुदा के वचन, याशुआ के वचन सुने, तो हमारी शहरपना जो टूटा हुआ था, हमारे फाटक जो जला हुआ थे, जो हम तराई में पड़े थे, वहां से खुदा ने उस वचन सुनकर हमें जिलाया। जैसे 5वें वचन में लिखता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठेगी। तो बोला सांस समाऊंगा और जी उठेगी। तो प्रभु ने उसकी पवित्र आत्मा से हमारे अंदर श्वास फूके और उसी के द्वारा हम पहचान गए कि खुदावन यीशुआ मसीहा हमारे सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि हम भी और आप भी इसी तराई में थे और हम सूखे हुए हड्डी थे, लेकिन प्रभु ने हमको जिलाया और प्रभु ने हमको उठाकर खड़ा किया। हमारे अंदर श्वास पवित्र आत्मा समाया गया, जिसके द्वारा हम उस वचनों को समझे और हमें समझ में आए कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। 5वां जो फाटक है, नेहमिया की किताब 3रा अध्याय 14 वचन, यहाँ पे लिखा है कूड़ा फाटक, इंग्लिश में डंग गेट, कूड़ा फाटक। तो ये हमें आत्मिक तौर से क्या दर्शा है? तो खुदा की पवित्र कलाम हम जब पढ़ेंगे तो फिलिप्पी की किताब इसका 3रा अध्याय 8वां वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो मसीह को प्राप्त करने के लिए दुनिया की सारी चीजों को हमें कूड़ा समझना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश में जैसा लिखा है इट्स अ डंग, तो ये आपके लिए कोई लाभ नहीं। इसलिए लिखा है कि सब बातों की हानि समझता हूं, और क्योंकि ये उन्होंने कहा कि मैं कूड़ा समझता हूं, तो इसलिए ये हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए इस बातों को भी समझना है। तो ये कूड़ा फाटक हमें आत्मिक तौर से ये दुनिया की जो भी बात है वो सब हमें हानि समझता है करके पौल परमेश्वर के दास लिखा गया। तो ये है 5वां फाटक। 6वां फाटक जो है नेहमिया की किताब 3रा अध्याय 15 वचन, नेहमिया 3:15, ये है सोता फाटक या इंग्लिश में फाउंटेन। हिब्रू में ये जो सोता है ये है आइन। आइन का मतलब है स्प्रिंग और झरना, सोता, झरना या सोता। इसलिए गिनती की किताब ये आत्मिक तौर से हमें क्या दर्शा रहा है? गिनती की किताब 21वां अध्याय 16 और 17 वचन, नंबर्स चैप्टर 21, 16 एंड 17, यहाँ पे लिखा है, फिर वहां से कुछ करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया, ये कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ। तो लोग वहां से पानी उमड़ आए, इसलिए ये जो सोता है, झरना है, ये वहां से लोगों ने पानी पिए और प्रभु ने उनके जीवन के अंदर आशीष किए। उसी समान और एक भजन है, भजन 104, 10 और 11, साम्स 104, 10 एंड 11, यहाँ पे लिखा है, तू नालों में सोते को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं,
उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली घोड़े भी अपने प्यास बुझा लेता है। सब जीव जंतु है उस सबों को परमेश्वर सोते से जल देकर सभी के प्यास को परमेश्वर बुझाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 6वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 6 लिखा है, मैं प्यासों को जीवन का जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। तो परमेश्वर सोते से पानी पिलाने वाला सच्चा खुदा है। उसी खुदा को हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि काफी जो शहरपना टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, उन्हीं को बाइबल के अंदर लिखा है वो प्यासों को जीवन का जल, वो तो यीशु मसीह हमें जीवन का जल देकर सेत में पिलाऊंगा करके वचन में लिखा है। इसलिए उस खुदा को हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये है 6वां जो फाटक हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 7वां जो फाटक है नेहमिया की किताब 3 अध्याय 26वां वचन, नेहमिया चैप्टर 3:26, ये है जल फाटक, वाटर गेट, ये है जल फाटक। इसलिए आत्मिक तौर से यूहान के शुभ वर्तमान 7वां अध्याय 37 और 38 वचन जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में दर्शा रहा है। तो इसलिए जल फाटक जो है ये परमेश्वर का वचन भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो ये जल फाटक परमेश्वर ने हमें दिया गया, इसलिए वो कहा कि उसके बाइबल के अंदर लिखा है उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये है परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। तो ये है जल फाटक। 8वां जो फाटक है नेहमिया की किताब 3 अध्याय 28 वचन, नेहमिया चैप्टर 3:28, ये है घोड़ा फाटक, हॉर्स गेट, घोड़ा फाटक। ये क्या हमें दर्शाता? घोड़ा जो फाटक है, घोड़ा के विषय में जब हम देखेंगे, जितने भी जानवर है उसमें से सबसे ताकत वाला जानवर है घोड़ा। इसलिए घोड़े को हर लड़ाई में घोड़े को इस्तेमाल करते तो हमें पावर या शक्ति हमें दर्शाता है। प्रेरित की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, प्रेरित की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का जो शक्ति या बल प्रभु हमें देंगे। तो ये घोड़ा फाटक हमें ये शक्ति बल पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें दर्शाता है, जिसके द्वारा बाइबल में लिखा है कि तुम सब जगह परमेश्वर के गवाह होगे। तो ये है 8वां फाटक हमने देखा। 9वां जो फाटक है नेहमिया की किताब 3 अध्याय 29वां वचन, नेहमिया चैप्टर 3:29, पूर्वी फाटक या इंग्लिश में ईस्ट गेट, पूर्व। तो पूर्व के विषय में ये आत्मिक तौर से हमें क्या दर्शा रहा है? जैसे मलाकाई की किताब 1 अध्याय 11 वचन, मलाकाई चैप्टर 1 वर्स 11, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है और हर कई मेरे नाम पर धूप मतलब प्रार्थनाएं और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो इसलिए उदयाचल से लेकर, वो है पूर्वी फाटक जो है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, इसलिए ईस्ट से वेस्ट, उदयाचल से अस्ताचल तक। तो और एक वचन मलाकाई लिखता है, मलाकाई की किताब 4 अध्याय 2 वचन, मलाकाई चैप्टर 4 वर्स 2, परंतु
तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फंदोंगे। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि ये धर्म का सूर्य उदय होगा। तो ये धर्म का सूर्य चंगाई, सूरज जैसे उजाला जब आता है तो सब जीव जंतु को आशीष मिलता है। और उसी समान बाइबल के अंदर लिखा है कि ये सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, मतलब वो हमें चंगाई दे सकता है हमारी उपस्थिति से। तो इसलिए ये पूर्वी फाटक या ईस्ट गेट, ये बाइबल के अंदर, क्योंकि सूरज उगता है और यीशु मसीह भी एक सूरज है, उसी से हमें अंधेरे के अंदर से उजाला हमें प्राप्त हुआ और हमने प्रभु को पहचानी। 10वां फाटक जो है नेहमिया की किताब 3रा अध्याय 31वां वचन, नेहमिया चैप्टर 3:31। ये फाटक का नाम है मिफकट, फाटक मिफकट। मिफकट का मतलब है नियुक्त स्थान। मिफकट का मतलब है नियुक्त स्थान, अपॉइंटेड प्लेस। इसलिए पुराने समय के अंदर खुदा ने इजरायलियों से कहा था, जैसे व्यवस्था विवरण इसके 16वां अध्याय 2रा वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 16 वर्स 2, वहां पे लिखा है, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फंसा करके बलि करना। तो ये बलि करने के लिए खुदा ने एक स्थान नियुक्त किया, तो वो स्थान में उन लोगों से कहा था। इसलिए प्रभु ने जो भी स्थान नियुक्त करता है वहीं पे हम खुदा की स्तुति, आराधना, धन्यवाद करना चाहिए। तो इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह अपने जान कुर्बानी किए, इसलिए हम जहां भी एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, क्योंकि खुदा ने लिखा जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से मिलते वहां पे मैं हूं। तो इसलिए वहां पे परमेश्वर हमें आशीष करते, इसलिए नियुक्त स्थान में परमेश्वर की सेवा करना जरूरी है। ये है 10वां फाटक जो है मिफकट फाटक बोलते हैं इसको। 11वां जो है नेहमिया की किताब 8:16, नेहमिया चैप्टर 8:16, ये है एफ्राइम की फाटक। एक फाटक का नाम था एफ्राइम की फाटक। जब एफ्राइम का जन्म हुआ, यूसुफ ने क्या कहा उसी को हम देखेंगे, ताकि हमको आत्मिक तौर से क्या है हमें जानेंगे। उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय उसका 52 वचन, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 52, यहाँ पे लिखा है, दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। तो दुख के समय परमेश्वर फलवंत करता है, वैसे ये एफ्राइम के फाटक हमें दुख के समय फलवंत करने का मौका परमेश्वर आपको हमको देता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो शहरपना टूटा हुआ था, फाटक जला हुआ था, पाप में तराई के अंदर सारा जीवन अंधेर, घोर अंधेर में हम चल रहे थे, तो खुदा ने हमें वहां से ले आकर दुख भोगने की देश से हमें निकालकर उसने हमें फलवंत किया है। ये है 11वां फाटक, हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। 12वां फाटक नेहमिया की किताब 12वां अध्याय 39वां वचन, नेहमिया चैप्टर 12:39, ये है पैरवों की फाटक। पैरवों की फाटक मतलब प्रिजन गेट, इसको बोलता है प्रिजन गेट। खुदा के पवित्र कलाम से आत्मिक तौर से हम भी पैरवों के फाटक में थे, मतलब एक बंधन में हम लोग भी थे कई समय। इसलिए भजन 102, 19 और 20, साम्स 102, 19 एंड 20, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराना सुने और गात होने वाले के बंधन खोले। तो आज हम लोग सब गात होने वाले थे, हम बंदी में थे,
तो हमारे कराना सुनने के लिए, आवाज, हमारे गिड़गिड़ाना, हमारे रोना, आंसुएं, ये सब देखने के लिए प्रभु स्वर्ग से दृष्टि किया, ताकि वो हमें, बाइबल के अंदर लिखा है कि बंदियों का कारण कराना सुने, बंदियों की कराना सुने और घात होने वाले के बंधन खोले। तो आज खुदा ने आपका भी हमारा भी बंधन खोले। हम भी एक जमाने में, बाइबल के अंदर लिखा है, इस जेल की फाटक में थे, ये पैरों के फाटक में थे, तो प्रभु ने हमें भी उस सारा बंधन से हमें छुड़ाया। इसलिए उस खुदा को हमें धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए आज हमने इस विषय, उसके फाटक जले हुए, उसके विषय में हमने देखा। तो मैंने शुरू से ही आपको बताया कि फाटक जो है वो हमें यश या स्तुति हमें दर्शाता है। और नेहमिया की किताब में हमने ये भी देखा कि वहाँ पे जो शहरपना, दीवार टूटा हुआ है, वो हमें उद्धार दर्शाता है। इसलिए हमें लोगों को लेके आकर उद्धार की मार्ग और फाटक की जो मार्ग है, उद्धार और यश, ये हमें सिखाना है, समझाना है, ताकि वो परमेश्वर की जीवन भर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकेंगे। तो प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोग जो आज तराई में हैं, अलग अलग बंधन में, उनके लिए दुआ करें ताकि प्रभु उन्हें छुटकारा दे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के अंदर प्रभु आज तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते कि उस फाटक के विषय में आपने हमें सिखाया, समझाया। प्रभु धन्यवाद करते। आज हम जानते हैं कि प्रभु पूरे विश्व में काफी लोग जो उनके शेरपना टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, पाप के अंदर, नशे के अंदर, बुराई के अंदर, अलग अलग परिस्थिति के अंदर, कर्जे के अंदर, प्रभु काफी लोग तराई के अंदर फंसे। प्रभु आप ही उनको उस घोर अंधकार से निकालने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें प्रभु, जो भी अलग अलग परिस्थिति के अंदर फंसे, खुदा आपने खाए फटके से उन्हें मुक्त कर चंगाई दे। आपने भाई और लोगों से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, सबों को तेरे मार्गों में चला, ताकि लॉर्ड आप उनके शहरपना को खड़ा करें और उनके फाटक जो जलाए उन्हें भी प्रभु आप चंगाई देकर उन सबों को खड़ा कर, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।